तो आज हम जिस केस के बारे में बात करेंगे उस केस का नाम है पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहेल्ड की गई थी सेक्शन 18A ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2018 की। इस केस में 3 जजेस की बेंच थी। जो जजेस थे वो थे जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस वीरेंद्र सरन, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। इस केस के डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के 2018 अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 18A ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया था। अब इस देखें कि इस केस का बैकग्राउंड क्या था। इस केस में पिटिशनर्स ने सेक्शन 18A ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रोविजंस को क्वेश्चन किया था। इस पिटिशन में ये फाइल हुआ कि सेक्शन 18A जो है वो सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स के डिसीजन को नलिफाई करता है, जहां कोर्ट ने बोला कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के प्रोविजंस मिसयूज नहीं हुए हैं। काशीनाथ महाजन के केस में कोर्ट ने बहुत सारे सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस किए थे, पर पार्लियामेंट ने उन सब को एक तरह से रिमूव कर दिया इस अमेंडमेंट से। जो सेफगार्ड्स थे वो थे कि एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाए, जो भी एफआईआर को रजिस्टर करना है उससे पहले जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके पास अप्रूवल होना जरूरी है कोई भी अरेस्ट करने से पहले। बताया गया कि इस अमेंडमेंट से काशीनाथ महाजन पर अफेक्ट हुआ। जो काशीनाथ महाजन का जजमेंट दिया गया था उसके मेन इंटेंशन यही था कि वो बचा पाए लोगों को SC एंड ST एक्ट को गलत यूज करने से। जैसे ही ये जजमेंट दिया गया वैसे ही इस जजमेंट का अफेक्ट हटाने के लिए अमेंडमेंट बिल प्लेस कर दिया गया पार्लियामेंट में, क्योंकि इस जजमेंट की वजह से बहुत सारे वायलेंस, लड़ाई और प्रोटेस्ट होने लगे थे दलित और आदिवासी लोगों के द्वारा। उसके बाद बहुत सारे रिव्यू पिटिशंस फाइल किए गए सुप्रीम कोर्ट में काशीनाथ महाजन को चैलेंज करते हुए। फिर 7 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना रिस्पांस देने के लिए पिटिशन पर। फिर नोटिस का रिस्पांस देते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट फाइल किया 28 अक्टूबर 2018 को और उसमें मेंशन किया कि पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट है अमेंडमेंट चेंजेस करने के लिए, और बहुत सारों का एक्विटल हो गया है केसेस में शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट एक्ट से। तो ये चीज़ ये नहीं शो करती कि ये जो केसेस फाइल हुए हैं वो फॉल्स हैं। उसके बाद 24 जनवरी 2019 को कोर्ट ने 2018 के अमेंडमेंट के लिए पिटिशंस फाइल की थी, उनको क्लब कर दिया रिव्यू पिटिशन को, जो कि काशीनाथ महाजन को चैलेंज करते हुए दी गई थी। उसके बाद 13 सितंबर 2019 को रिव्यू पिटिशन जो भी दी गई थी वो 3 जजेस की बेंच को रेफर कर दी गई। उसके बाद 10 फरवरी 2020 कोर्ट ने 2018 अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया। अब देखते हैं कि इस केस में क्या इश्यूज रेज किए गए थे। इस केस में 4 इश्यूज रेज किए गए थे। पहले इशू ये था कि जो बार लगाया गया है एंटिसिपेटरी बेल के ग्रांट होने पर, क्या वो राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है। उसके बाद जो बार एंटिसिपेटरी बेल पर लगाया गया है, क्या वो एक पर्सन की लिबर्टी को इन्फ्रिंज करता है SC ST एक्ट के अंदर जो बुक है। उसके बाद जो ऑटोमेटिक अरेस्ट की पावर है, क्या वो सेक्शन 41A ऑफ CRPC में जो सेफगार्ड्स है उनको वायलेट करता है। और लास्ट इशू ये था कि जो ऑटोमेटिक अरेस्ट की पावर है, क्या वो प्रोटेक्शन ऑफ रीजनेबल प्रोसीजर को, जो कि राइट टू लाइफ के अंदर है, उसको वायलेट करता है। उसके बाद ये देखते हैं कि पिटिशनर्स के क्या आर्ग्यूमेंट थे। पिटिशनर्स ने SC ST एक्ट के प्रोविजंस को क्वेश्चन किया सेक्शन 80A से रिलेटेड। साथ में पिटिशनर्स ने ये भी बोला कि सेक्शन 18A सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स की जजमेंट को नलिफाई करने के लिए इनैक्ट किया गया है। आगे पिटिशनर्स ने बोला कि अगर जो एब्सोल्यूट बार लगाया गया है एंटिसिपेटरी बेल को ग्रांट करने में, वो आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। उसके बाद देखते हैं कि रिस्पोंडेंट्स ने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए। रिस्पोंडेंट्स ने ये सबमिट किया कि जो अमेंडमेंट किया जा रहा है वो इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे एक्विटल के केसेस हैं और पुलिस भी फेल हो रही है एक्ट को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने में, और एक्यूज का प्रोसिक्यूशन भी इफेक्टिव नहीं है। अब देखते हैं कि इस केस में क्या जजमेंट रहा। इस केस में यह हेल्ड किया गया कि जो सेक्शन 18 में बार लगाया जा रहा है वो किसी भी तरह SC ST एक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। आगे बताया कि जहां तक सेक्शन 18A और एंटिसिपेटरी बेल की बात है, वहां ये हेल्ड किया कि जिन केस में कोई प्राइमा फेसाई मटेरियल नहीं है अरेस्ट करने के लिए, वहां कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है पहले अरेस्ट बेल डायरेक्ट करने की। उसके बाद सेक्शन 18A के प्रोविजंस के बारे में बात करते हुए बताया कि ये प्रोविजंस एकेडमिक यूज के लिए हैं, क्योंकि ये डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन के केस के इशू को ध्यान रखते हुए दिए गए थे, जो कि अब प्रिवेल नहीं करता है। उसके बाद सेक्शन 18 में पहले से ही प्रोविजन है एंटिसिपेटरी बेल के लिए। उसके बाद स्टेट ऑफ MP एंड अदर्स वर्सेस रामकृष्ण एंड अदर्स
में कोर्ट ने सेक्शन 18 की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया। उसके बाद आगे विलास पंडुरंग पवार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स में कोर्ट ने ऑब्जर्व करते हुए बताया कि जब सेक्शन 18 ऑफ SC/ST एक्ट को सेक्शन 438 ऑफ CRPC के साथ पढ़ेंगे तो ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बार लगाता है एंटिसिपेटरी बेल को ग्रांट करने पर। जब भी कोई ऑफेंस रजिस्टर होगा किसी पर्सन के अगेंस्ट SC/ST एक्ट के प्रोविजंस के अंदर, तब कोई कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेगी जब तक उसे प्रिमा फेसाई नहीं लगता कि सच में ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है। उसके बाद सेक्शन 438 ऑफ CRPC के प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी के बाद करते हुए बताया कि ये प्रोविजंस 1989 के एक्ट के केसेस पर अप्लाई नहीं होंगे, पर अगर कंप्लेंट में कोई प्रिमा फेसाई केस नहीं है 1989 के एक्ट के प्रोविजन से रिलेटेड, तो जो बार लगाया जा रहा है सेक्शन 18 और सेक्शन 18A सब क्लॉज 1 में वो अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद जस्टिस S रविंद्र भट्ट ने बताया कि जहां तक सेक्शन 18A के प्रोविजंस और एंटिसिपेटरी बेल के बारे में बात है, जस्टिस मिश्रा ने जैसा बताया है कि अगर केस में कोई प्रिमा फेसाई मटेरियल नहीं है अरेस्ट करने के लिए, तब कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है पहले अरेस्ट बेल डायरेक्ट करने की।